देखो, एक जुमले में ये कह देना कि जी हाँ बराबरी पूरी तरीके से हर एतबार से है, ये भी गलत है। और ये कह देना कि बिल्कुल भी बराबरी नहीं है, ये भी गलत है। जेंडर इक्वालिटी यानी कि जिनसी मसावत, इसके बारे में दीन इस्लाम की क्या राय है? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई औरतों को इस्लाम मर्दों के बराबर तसव्वुर नहीं करता। बारहा इस्लाम ये बात का इजहार करता है कि मर्दों को औरतों पे हाकिम बनाया है, औरतों को नाक़िसातुल अक्ल व दीन कहा जाता है। इसी तरह औरतों के बारे में दीन इस्लाम ये कहता है कि टेढ़ी पसली से बनाई गई है। औरतों के बारे में ये कहा गया है कि ये मर्दों की महकूम है। तो ये सारी बातों से तो पता ये चलता है कि इस्लाम औरतों को मर्दों के बराबर नहीं समझता है। तो क्या वाक़यातन बात ऐसे ही है या हकीकत कुछ और है? तो ये सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो इस सवाल के जवाब को अच्छी तरह समझो। देखो, एक जुमले में ये कह देना कि जी हाँ बराबरी पूरी तरीके से हर एतबार से है, ये भी गलत है। और ये कह देना कि बिल्कुल भी बराबरी नहीं है, ये भी गलत है। बल्कि मसला ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन इस्लाम में मर्दों और औरतों को दोनों को एक ख़ास किस्म का हक दिया है। इन दोनों के मामलात को बिल्कुल जुदा रखा है, इन दोनों की ज़रूरियात को बिल्कुल जुदा रखा है। बाज़ जगहों पे मर्दों को औरतों के ऊपर फजीलत हासिल है, जैसे कि बहुत सारी बातें बयान हुई, अकल के एतबार से, शऊर के एतबार से, बात समझने के एतबार से, खारजी खानगही मामलात के एतबार से। इसके अलावा और बहुत सारी सूरतों में मर्दों को औरतों पर फजीलत हासिल है। लेकिन अगर हम देखें तो बहुत सारे मकामात पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों को मर्दों पे बहुत फजीलत दी है। जैसे कि माँ होने के एतबार से औरत की इतनी बड़ी फजीलत है कि हुस्न सलूक का पहला दर्जा भी औरत का, दूसरा भी औरत का, तीसरा भी औरत का, चौथे में जाके बाप का जिक्र फरमाया गया है। इसी तरह औरतों के साथ बेहतर सलूक करना ये मर्दों के बेहतर होने के लिए सनद का दर्जा रखता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना, खैरुकुम लिअहलिही, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर की खवातीन के साथ बेहतर ताल्लुकात रखेगा। इसके अलावा और बहुत सारे मकामात हैं और बहुत सारे मामलात हैं कि जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दीन के हवाले से औरतों को बहुत बड़ी फजीलत का हामिल करार दिया है, जिससे पता ये चला कि दोनों की ज़िंदगी के मकासद अलग अलग हैं। औरत का काम एक आला नस्ल फराहम करना है, मर्द का काम उस आला नस्ल के फराहम करने के लिए औरत को तमाम तर असबाब और मामलात मुहैया करके देना है। ये दोनों जब जुड़ के चलेंगे, अपने अपने मामलात के अंदर रह के चलेंगे, तो माशरे को आला ज़र्फ़, आला किस्म के लोग मिलेंगे और उन लोगों की बरकत से माशरा सही तरीके से तरक्की कर पाएगा। तो जो असल मसले की बात है वो ये है कि मिन वजहिन जुज़वी तौर पे कहीं मर्द को बहुत ज़्यादा फजीलत है, कहीं औरत को बहुत ज़्यादा फजीलत है। जुज़वी एतबार से ये दोनों आगे पीछे चलते हैं, लेकिन दोनों के मकासद अलग हैं, इन दोनों के काम अलग हैं, उसकी वजह से इनकी खुसूसियात अलग हैं और उन खुसूसियात के हवाले से इनकी फजीलत के मामलात अलग चलते हैं। लेकिन जब देखा जाता है ना ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिन वजहिन मामलात को छोड़ के टोटलिटी के अंदर क्या चीज़ रखी है, तो मर्द और औरत दीन इस्लाम की नज़र में बराबर हैं। जहाँ जिसको फजीलत हासिल है दूसरे को उसका एहतराम करना चाहिए। जहाँ औरत मर्द पे फजीलत रखती है वहाँ औरत बेशक फजीलत वाली है, जहाँ मर्द औरत पे फजीलत रखता है वहाँ मर्द फजीलत वाला है। लेकिन टोटली एतबार से, पूरे मजमूए के एतबार से दोनों बराबर है। अल्लाह पाक हम सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।